हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, इस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्योरिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ का आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वैन डर वाल्स रेडियस और इनर्ट गैस रेडियाई। इस चैप्टर में एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कैसे होती है, पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करा हुआ है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ कैसे वैरी करती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, वो सभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है वैन डर वाल्स रेडियस और इनर्ट गैस रेडियस। पहले हमने आयनिक रेडियस के बारे में पढ़ा है, एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा है। तो अब ये वैन डर वाल्स रेडियस क्या होता है हम वो डिस्कस करेंगे। हमें जब हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है नोबल गैस एलिमेंट्स के केस में। जैसे नियॉन की एग्जांपल ले लेते हैं, जब हम एक पीरियड में मूव करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब हम नोबल गैसेस तक पहुंचते हैं, नोबल गैसेस का रेडियस जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये इस वजह से होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट द वैल्यूज फॉर अदर एलिमेंट्स आर फॉर कोवलेंट रेडियाई while the value of neon is not the covalent radius because neon cannot form neon molecule। ये इसलिए होता है कि जो नोबल गैसेस होते हैं, जैसे हमने एक ही एग्जांपल ले ली है, नियॉन की एग्जांपल ली है ग्रुप सेकेंड में जो आता है, ये इसलिए होता है कि इसका एटॉमिक रेडियस नोबल गैसेस के ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि जब हम दूसरे एलिमेंट्स के लिए जो रेडियस कैलकुलेट करते हैं वो कोवलेंट रेडियाई होता है। कोवलेंट रेडियाई में जो मेटल्स के लिए होगा वो मेटालिक रेडियाई होगा, जो नॉन मेटल्स के लिए होगा वो नॉन मेटालिक रेडियाई होगा। लेकिन जब हम नियॉन की बात करते हैं, नोबल गैस की बात करते हैं, तो वो हम उसके लिए कोवलेंट रेडियस कैलकुलेट नहीं करते हैं। हम उसके लिए, क्योंकि जो नियॉन होता है वो, जो नोबल गैसेस होती हैं वो कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो कभी भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाती हैं। बाकी सारे जितने भी जो एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये मैक्सिमम जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि इनको स्टेबल होना होता है, वो क्या करती हैं, एक एटम लेती हैं। जैसे हाइड्रोजन की एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, हाइड्रोजन के केस में भी 1 होंगे और इस हाइड्रोजन के केस में भी क्या होंगे, 1 होंगे। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का कंबाइन करता है दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से और एक बॉन्ड बना देता है। फिर ये भी क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा और दूसरे एटम के साथ जो है वो उसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा और एक कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा। हाइड्रोजन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन जो है, दो ऑक्सीजन के एटम कंबाइन करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स जो है दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं, जिसकी वजह से उनमें डबल बॉन्ड बन जाता है। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के जो दो एटम्स होते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं और वो ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं। इसी वजह से वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बट ये जो नोबल गैसेज होती हैं, जैसे हमने नियॉन की एग्जाम्पल ली है, नोबल गैसेस कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, क्योंकि ये इनमें कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती ही नहीं है। क्योंकि ये नोबल गैसेस जो होती हैं वो इनर्ट होती हैं। इनर्ट का मतलब वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती हैं, केमिकली अनरिएक्टिव होती हैं और क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। स्टेबल क्यों होंगी, क्योंकि इनकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो शेल्स हैं, वो क्या है, फुल्ली फिल्ड है। फुली फिल्ड होने की वजह से ना ही इनको इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही गेन करने की ज़रूरत होगी, ना ही गेन करेगा, ना ही लूज़ करेगा, ना ही क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तीनों में से कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है। ऑलरेडी इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो स्टेबल है। जो इनकी आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, फुल्ली फिल्ड हैं। दैट्स वाई इनको किसी से भी रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो इनमें कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी।
तो अब क्या होता है, इनमें कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है, तो इनमें कोवलेंट रेडियस नहीं होता है। तो नोबल गैसेस के केसेस में हम क्या मेज़र करते हैं, वैन डर वाल रेडियस। नोबल गैसेस के केसेस में हम क्या मेज़र करते हैं, वैन डर वाल रेडियस मेज़र करते हैं। वैन डर वाल जो होती हैं ये फोर्सेस होती हैं जिसको हम वीक फोर्सेस बोलते हैं। वैन डर वाल रेडियस इसमें क्यों हम मेज़र करते हैं, क्योंकि जो एटम्स होते हैं नोबल गैसेस के केस में, वो एक दूसरे से चाहे अगर वैसे तो जुड़ते नहीं हैं, बट एक दूसरे से फिर भी अगर जुड़े हुए हैं तो किससे जुड़े होते हैं, वैंडर वीक जो वैंडर वाल फोर्सेस होती हैं उससे। सॉलिड स्टेट में डिफरेंट एटम्स जो हैं वो कंबाइन इकट्ठे होते हैं, तो उनमें जो नोबल गैसेस का केस होता है उनमें जो उनके एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीक वैंडर वाल फोर्सेस से हेल्ड हुए होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। इसीलिए हम इनमें कोवलेंट रेडियस ना मेज़र करके क्या मेज़र करते हैं, वैंडर वाल रेडियस। जैसे हम कोवलेंट रेडियस को डिफाइन कर रहे थे, वैसे वैन डर वाल रेडियस को भी डिफाइन कर सकते हैं। 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एडजेसेंट एटम्स ऑफ द सब्सटेंस बिलोंगिंग टू द टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड स्टेट। सो जैसे हमने कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन किया था, वैसे ही आयनिक रेडियस भी कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, कि दो नेबरिंग एटम्स के बीच में जो उनके न्यूक्लियस का इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस होगा, जैसे ये है, उसी की हाफ को हम क्या बोलेंगे, वैन डर वाल रेडियस। सेम है कोवलेंट रेडियस की जैसे, बट कोवलेंट रेडियस कब कैलकुलेट करेंगे, जब एटम्स जो है वो कोवलेंट बॉन्ड से आपस में हेल्ड हुए होंगे। और वैन डर वाल रेडियस क्या होता है, जब एटम्स जो है नेबरिंग एटम्स वैन डर वाल फोर्सेस से आपस में हेल्ड हुए होते हैं, होल्ड किए होता है उन्होंने एक दूसरे को। तो ये है वैन डर वाल रेडियस। अब हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जो इनर्ट गैसेस होती हैं, जैसे हीलियम ग्रुप 18 में जो है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेंडॉन, इनमें से जो रेंडॉन होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, और जो क्रिप्टॉन और जीनॉन को छोड़ के जो फिर भी थोड़ा सा आपस में ही रिएक्ट करके कुछ केमिकल कंपाउंड्स बना सकते हैं, कुछ रिएक्टिव हो सकते हैं, बट बाकी सारे जितने भी जो हीलियम, नियॉन और ऑर्गन हैं, ये कोई भी केमिकल कंपाउंड नहीं बनाते हैं। इसीलिए जो इनका एटॉमिक रेडियस होता है वो हम यूजुअली किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, वैन डर वाल्स रेडियस के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। हम इनका क्या कैलकुलेट करते हैं, वैन डर वाल्स रेडियस कैलकुलेट करते हैं, और ये स्पेसिफाई करते हैं, स्पेशली ये इनर्ट गैसेस में होता है, तो इसलिए हम इसको वैन डर वाल रेडियस को इनर्ट गैस रेडियस भी बोलते हैं, क्योंकि हम नोबल गैसेस का, इनर्ट गैसेस का रेडियस जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम देखेंगे कि जनरली अगर हम बात करें कि क्या होगा इंटरन्यूक्लियस, ये जो हमारे पास वैन डर वाल्स रेडियस क्या होगा, तो अगर हम दो हाइड्रोजन के एडजेसेंट एटम्स, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की बात नहीं हो रही है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के। अब इनमें डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स है, ये भी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये भी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। अब इनके ये जो दो एटम्स हैं, नेबरिंग जो एटम्स हैं, इनके बीच में जो इनका इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस होगा, सपोज करते हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के, दो मॉलिक्यूल्स के जो दो एटम्स होंगे, जो दो नेबरिंग एटम्स होंगे, उनके बीच में जो इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस होगा वो कितना है, 240। अब इनका क्योंकि दो इनके बीच में तो कोवलेंट बॉन्ड है, ये दोनों तो कोवलेंट बॉन्ड हैं, बट दो जो एटम्स हैं नेबरिंग एटम्स से में वापस में जुड़े होंगे, सपोज करते हैं थ्रू वैन डर वाल फोर्सेस, तो इनका जो वैन डर वाल रेडियस कितना होगा, 240। तो इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस है 240, तो वैन डर वाल रेडियस क्या होगा, इसी इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस का हाफ, तो 240 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 120 पिकोमीटर, या फिर अगर हम एंगस्ट्रॉन में लेंगे तो आ जाएगा 1.2 एंगस्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम वैन डर वाल रेडियस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जो वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं वो दो एटम्स के बीच में एग्जिस्ट करती हैं सॉलिड स्टेट में। जो जब कोई एटम होते हैं, जबकि कोई भी जो है एटम सॉलिड स्टेट में होगा, तो जो दो वैन डर वाल फोर्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं जो दो एटम्स के बीच में, वो वीक होती हैं, क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं। देयरफॉर जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है इन केसेस, इन एटम्स के केसेस में, वो क्या होती हैं, वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं। वो जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, जिससे दो जो एटम्स होते हैं जुड़े होते हैं वैन डर वाल फोर्सेस से, वो ज़्यादा होती है देन जो कोवलेंट बॉन्डेड एटम्स होती हैं। वो क्या होती हैं,
डिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तभी जाके अट्रैक्शन जो है वो कम होगी, तभी वीक अट्रैक्शन होगी, तो तभी वैन डर वाल फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट करेंगी। तो इसलिए डिस्टेंस जो होगा वैन डर वाल फोर्सेस के केस में वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट, जो जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होगा उसमें कम होगा। इसीलिए जो वैन डर वाल रेडियस जो होता है वो हमेशा कोवलेंट रेडियस से ज़्यादा होता है, क्योंकि वैन डर वाल केसेस फोर्सेस के केसेस में जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रेडियस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ये फोर्सेस जो होती हैं वीक होती हैं, इनमें जो एटम्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से ये फोर्सेस जो है वो वीक होती हैं। तो ये था हमारे पास वैन डर वाल रेडियस, जिसको हम आयनिक रेडियस भी बोल सकते हैं।